भ्रष्टाचार और चोरों का एक जखीरा है। आज की बीजेपी तो अपने ही लोगों को, बीजेपी के जो हमारे कांग्रेसी बीजेपी गए, उनने बीजेपी पे कब्जा कर लिया, और जो बीजेपी के लोग थे वो तो अब दर बदर भटक रहे हैं। सही है कि गलत? तो कहने का मतलब वहां बीजेपी भी तड़प रही है। आप ताकतवर बनो, बीजेपी के लोग भी अंदर से आपके साथ बनेंगे। याद रखना मेरी बात। ये हमारे पंडित जी आए हैं बीजेपी से ही, अभी गोविंद राजपूत से चुनाव लड़े। जिस दिन से लड़े उस दिन से सड़क पे है, डरते नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। तो आखिर कारण क्या है? कारण है कि बीजेपी के अंदर भी इतना ही असंतोष है। क्या कारण है? भूपेंद्र सिंह जी तड़प रहे हैं कि माल सिर्फ गोविंद सिंह के यहाँ जा रहा, मेरे यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। लड़ाई क्या है? यही तो है लड़ाई। क्या है? तो कांग्रेस को दायित्व मिला है विपक्ष की भूमिका का। हमें सड़क पर रहना पड़ेगा कि हम ये कहें कि बीजेपी ऐसी की वैसी। सबको पता है, सबको पता है कि अगर भ्रष्टाचार और बीजेपी दो नाम एक साथ लिखो तो एक ही नाम दिखते हैं, अलग अलग नहीं है। भ्रष्टाचारी ही है बीजेपी। सबको पता है नरेंद्र मोदी के नए भारत का। नए भारत में उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये यहां पर जितने मंत्री हैं बीजेपी के, पूर्व मंत्री हैं, सबकी हवेलियां, होटल है, सबका कारोबार, सबकी बड़ी बड़ी इनकम की सोर्स। सागर से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जान सकता, सागर के मीडिया कर्मियों से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जान सकता। साथियों, यह भी पता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। मैं कल उतरा निवाड़ी, परसों। पहले जैसे ही गया तो लोग कौन मिले? एक गरीब आदिवासी परिवार, उसके एक महिला आई, उसके पति की हत्या कर दी दबंगों ने। हत्या तो कर दी, उसके बाद वो पुलिस के पास बार बार जाती है, पुलिस उसके पकड़ने नहीं जाती, सबसे पहले एफआईआर ही नहीं लिखती। एक ऐसी महिला जिसका छोटा एक बेटा था, उसकी हत्या पुलिस, एक दबंगों ने कर दी, पुलिस उस दबंग के घर तक नहीं जा पाई। दूसरी, उससे आगे बढ़ा टीकमगढ़, 3 दलित परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया। फिर उससे आगे बढ़ा, यह भी 3 दिन 4 दिन की घटना है। जब उससे आगे बढ़ा तो एक ऐसा परिवार जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए हत्या कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उसने सवाल कर लिए, जवाब दे दिए, उसने आवाज उठा दी। अभी सागर में मैं अभी घुसा, जैसे ही सागर में हम बंडा में घुसे, एक भाई की कल हत्या हो गई। इसलिए हत्या क्यों हुई? पुलिस के पास गया, पूरे दिन चक्का जाम किया, एफआईआर नहीं लिखी। वो भी दलित परिवार, ओबीसी परिवार का साथी था। मतलब 3 दिन के दौरे की 3 घटनाएं, 4 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हालात है। सबने देखा, एक दलित परिवार के 3 परिवार के लोगों की सागर में हत्या हुई। आप सबने, हम सबने आंदोलन किए, कोर्ट से बरी हो गए। आखिर कैसा नया भारत है ये नरेंद्र मोदी का? ये सबको पता है कि अद्भुत, अकल्पनीय, जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती वैसी यातना चल रही। कोई एक परिवार नहीं मिलेगा जिसकी इनकम बढ़ी हो। बुंदेलखंड में अगर सबसे ज्यादा पलायन होता है तो फिर ये पापी तो बीजेपी के ही लोग हैं जिनने 25 साल राज किया और यहां पर रोजगार नहीं दिया। अगर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो फिर ये पापी लोग तो वही है जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने अपने धर्म की अदायगी नहीं की। अगर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार है तो फिर सत्ता में 25 साल की ये जो सरकार है, इसके ही आतंक के कारण है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कांग्रेस को निचले स्तर पर ताकतवर बनाए। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, ऐसा एक पाइपलाइन मैकेनिज्म तैयार हो जिसमें कार्यकर्ता बताए कि इसको चुनाव लड़ाना है। कांग्रेस का चुनाव का कैंडिडेट आखिरी महीने में नहीं हो, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पता हो कि हमारा कैंडिडेट यह होगा। और जो लोग फिर सपोर्टेज और बीजेपी से मिलना चाहते हैं, जिनको हम कहते हैं फूल छाप कांग्रेसी, अगर वो भी ये चाहते हैं कि पार्टी के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहना चाहते, तो उनको भी धन्यवाद करें।
बिना अनुशासन से कोई संगठन चल नहीं सकता है। पद ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जो जीतू पटवारी का ज्यादा स्वागत कर देगा। ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जो जीतू पटवारी के पास रोज यहाँ चिरौंजी की बर्फी लेके चला जाएगा। तो फिर कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। कांग्रेस मजबूत तब होगी जब जो जनता में जाकर ब्लॉक अध्यक्ष का हम चयन करेंगे। सागर में जो जितनी पंचायतें हैं उस ब्लॉक की, उन पंचायतों में जा जाके पूछे कि किसको हम यहाँ की जिम्मेवारी दें, तब जाकर ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तब जाकर कांग्रेस वो ब्लॉक अध्यक्ष पब्लिक का नेता बनेगा। भ्रष्टाचार और चोरों का एक जखीरा है आज की बीजेपी। तो अपने ही लोगों को बीजेपी में, बीजेपी के जो हमारे कांग्रेसी बीजेपी गए उनने बीजेपी पे कब्जा कर लिया, और जो बीजेपी के लोग थे वो तो अब दर बदर भटक रहे हैं। सही है कि गलत? तो कहने का मतलब वहां बीजेपी भी तड़प रही है। आप ताकतवर बनो, बीजेपी के लोग भी अंदर से आपके साथ बनेंगे। याद रखना मेरी बात। ये हमारे पंडित जी आए हैं बीजेपी से ही, अभी गोविंद राजपूत से चुनाव लड़े। जिस दिन से लड़े उस दिन से सड़क पे है, डरते नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। तो आखिर कारण क्या है? कारण है कि बीजेपी के अंदर भी इतना ही असंतोष है। क्या कारण है? भूपेंद्र सिंह जी तड़प रहे हैं कि माल सिर्फ गोविंद सिंह के यहाँ जा रहा, मेरे यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। लड़ाई क्या है? यही तो है लड़ाई। क्या है? तो कांग्रेस को दायित्व मिला है विपक्ष की भूमिका का। हमें सड़क पर रहना पड़ेगा। फिर एक साथी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि खूब जीतू पटवारी रोज मेहनत करता है। मेरे अकेले के 10 बार आने से या मेहनत करने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। सबको एक साथ भिड़ने से कांग्रेस मजबूत होगी। याद रखो इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है 60 साल से कांग्रेस ने राज किया। फक्र है हमें, हमने 60 साल से राज किया। पर ये कभी नहीं कहती कि 60 साल तक कांग्रेसियों ने देश की आजादी के लिए भी अपने प्राण का न्यौछावर किया। ये नहीं बोलती। तो याद रखो हम ही थे वो जिन्होंने देश को आजाद कराया, देश का संविधान बनाया, देश का संविधान लागू किया। अब हमें अपने संविधान को बचाने की आवश्यकता है। साथियों, मैं अनुरोध करता हूं, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। जैसा कि अभी चंदन यादव जी ने कहा कि ये वर्ष संगठन संघर्ष का पर्व है। मैं भी रोज बोलता हूं, यहां सागर में भी बोल के गया कि हम आगे समय आएगा जब हम चाहते हैं कि पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करें, हमारे फ्रंटल का ऑर्गेनाइजेशन पंचायत में उतारे। हमने शहरी क्षेत्र में मोहल्ला कमेटियां बनाए। हमारे पार्षद पहले से लड़ाई लड़े और जीते। मैंने पहले भी कहा, हर्ष भैया की और हमारी बहुत बात हुई इस बात को लेके कि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी हम शिकायतें करते रहेंगे, हम बीजेपी के लोगों को कोसते रहेंगे, हम बीजेपी से लड़ने की क्षमता नहीं बनाएंगे, तो फिर मैं मानता हूं सबका हम समय खराब करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी है क्या? जो नए लोग हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सुहाने जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने इनको संपत्ति दी, ये इनके बेटे को संपत्ति देंगे। ऐसी कांग्रेस की ये विरासत हमें मिली है, हमारे पूर्वजों ने इसके खून से सींचा है। करोड़ों करोड़ों इसी सागर शहर के लोग इस विरासत को बचाने के लिए पूरी जिंदगी दे दी। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनने भी पूरी जिंदगी लगा दी कांग्रेस में। आखिर ये भी कांग्रेस की विचारधारा भी एक संपत्ति है हमारी। अगर इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?